ओके, तो ये हमारा सेशन नंबर 3 है। सेशन नंबर 1 में हमने सर्कुलर मोशन को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। फिर सेकेंड सेशन में हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के एप्लीकेशन स्टडी किए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेशंस पे। ये जो सेशन है दैट इज डील विद द वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। एज एवरीबडी नो व्हाट इज सर्कुलर मोशन। अब तो तुमको सर्कुलर मोशन समझ भी गया हो, बट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब है सपोज एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस। ओके, ये कहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा? जैसे कि मेरी गो राउंड के इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा कि हाउ इट वर्टिकली कंप्लीट्स इट्स सर्कल, या क्लॉक में देखा होगा, या कोई स्ट्रिंग जिसको हमने छोटा सा मास या बॉब अटैच कर दिया एंड वी आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस। ओके, तो दैट काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। बट ऑब्वियस है कि जब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो डिफरेंट पॉइंट पे यू गेट अ डिफरेंट वेलोसिटी। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप ये वर्टिकल सर्कल्स कंप्लीट करते रहते हैं तो टेंशन इन द स्प्रिंग या thread is not constant everywhere. It is depend on the position where it is at that moment. जैसे कि अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप रोटेट कर रहे हो तो यू विल ऑब्जर्व कि बॉटम में सबसे ज्यादा तुम्हें टेंशन मिलेगा, सबसे कम टेंशन तुम्हें वर्टिकल पोजीशन में मिलेगा, और अपोजिटली आपका वेलोसिटी भी बॉटम में सबसे ज्यादा होगा, वर्टिकल में कम होगा। जैसे हम सिंपल पेंडुलम में ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सिंपल पेंडुलम का मोशन देखते हैं तो ये ऑब्जर्व कि जब आपका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है, इट रीच टू द एक्सट्रीम पोजीशन, देन स्लोली वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड एट द मिड पॉइंट या मीन पोजीशन इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। वैसे ही ये वर्टिकल मोशन में जब आप बॉटम में होते हो तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग समवेयर, और आपको मिनिमम या मीडियम मिलेगा जब आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होंगे। जब ये वर्टिकल सेक्शन में फिर से रीच हो जाओगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी अगेन क्लोज टू जीरो, अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और सबसे ज्यादा आपको बॉटम में मिलेगा। तो ये है वर्टिकल सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट पोजिशन ऑन अ सर्कुलर मोशन। नाउ यहाँ पे मैंने एक सर्कल डिस्क्राइब किया है, ये डिस्क्राइब किया है इसमें ये एक सेंटर है। ओके, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने होल्ड किया है तो ये मेरा सेंटर हो गया। ओके, वी अटैच अ स्मॉल मास और बॉब टू द स्ट्रिंग विच इज इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, और वी कैन से फ्रिक्शनलेस। ओके, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस स्ट्रिंग। उसका खुद का कोई मास नहीं होगा जो आपके बॉब के मास में ऐड नहीं होगा। ओके, तो इट इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ओके, स्ट्रिंग, उसमें हमने बॉब अटैच किया एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम परफॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, अब ये पोजीशन ए, इट इज द टॉप पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन। ओके, यहाँ का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा वी ए, ये हमने कंसीडर किया है। वी आर एज्यूमिंग दैट वी ए, वी बी एंड वी सी आर द वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन एंड मिड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली टी ए, टी बी एंड टी सी विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, बी एंड सी। Now one by one we study the points. Take our top position, that is A. अब इस पोजीशन पे मास जो वेट है that is always directed towards the downward position, towards the center of the earth. Okay, तो यहाँ पे even though here mass is here, but still it will have weight in a downward direction. That's why I have noted mg in a downward direction. टेंशन इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां से वो इनिशिएट होगा दैट पॉइंट के यहाँ पे ही आपको टेंशन मिलेगा इन अ वर्टिकल
डायरेक्शन, बट यहाँ पे इट इज इन रिवर्स डायरेक्शन, तो इसका सेंटर हो गया O, दैट्स व्हाई इट इज इन O। जैसे कि अगर मान लो ये थ्रेड है, ओके, आई एम शोइंग वन थ्रेड लाइक दिस, तो ये ऐसे आपको टेंशन मिलेगी। अगर पोजीशन यहाँ पे है तो ये ऐसे टेंशन मिलेगा, ओके। एवरीवेयर यू टेक टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सिमिलरली यहाँ पे टेंशन जो है ये डायरेक्शन में दिख रहा है। अब पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको तो मालूम है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक फोर्स उसे रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो टेंशन और mg है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका डायरेक्शन भी कहाँ होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे TA और mg दे विल ऐड टू बिकम इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि इन तीनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे वेट और टेंशन जो है उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज वीज वी गेट इक्वेशन नंबर 1, दैट इज पॉइंट एट E। नाउ वी टेक अ बॉटम पॉइंट दैट इज B पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन जो है वो अपवर्ड है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि टेंशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट मास इज अगेन टुवर्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली ये मास होता कहाँ पे, ये मास यहाँ पे होता है, और वेट ये जो डायरेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, ओके। तो दैट इज आल्सो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट टेंशन एंड mg दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so they will cancel out each other. Simultaneously they also have to provide the centripetal force, so we get an equation TB minus mg equal to mvb square upon r, that is centripetal force of attraction. अब प्लीज नोट दैट कि यहाँ पे TA एंड TB आर डिफरेंट, दोनों यहाँ पे टेंशन की वैल्यू अलग होगी। इट इज नॉट लाइक TA इक्वल टू TB, बिकॉज जैसे वेलोसिटी हर पोजीशन में बदलती है, टेंशन भी हर पोजीशन में बदलते रहता है। सिमिलरली हमें एक और इक्वेशन भी मिलेगा TC का, बट हम उसके इक्वेशन की तरफ बाद में जाएंगे, ओके। फिलहाल तो हम लोग TA टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन को कंसिडर करते हैं। अब आप इमेजिन करो कि कोई स्ट्रिंग को आपने मास अटैच कर दिया है, यू आर परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर इफ यू ऑब्जर्व इट स्लोली, यू कैन ऑब्जर्व दैट at upper position the tension in the string is very negligible. We can take it as a 0, okay, because the string जो होता है वो slack हो जाता है। In a vertical position string get slack, okay, so it does not provide any tension or negligible tension toward the center. So ये equation में if we put TA equal to 0, okay, tension in at a position A equal to 0, तो what we get mg equal to mva square upon r। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, mva square upon r equal to mg। तो मास विल बी कैंसल्ड, वी गेट va square equal to r, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए जाएगा, वी गेट rg, ओके। सो va equal to under root rg, okay। So we can see that we get the smallest velocity, or we can say we get the magnitude of the velocity is lowest as compared to other, क्योंकि हम बाकी देखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा टॉप मोस्ट पोजिशन पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम, ओके। तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वी कैन से लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट E। अब बढ़ते हैं अपना लीनियर वेलोसिटी एट बॉटम पोजिशन B। अब लीनियर वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन A तो हमने फाइंड कर दिया, दैट इज va इक्वल टू अंडर रूट rg, और ये सबसे लोवेस्ट वेलोसिटी है, क्योंकि टॉप पोजीशन पे आपको सबसे कम वेलोसिटी ऑब्जर्व करने मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं लोअर पोजीशन पे। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं। वेन एवर द वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड और एक्सपेंड, वी कैन see that another kind of energy will be produced, that is conversion of one energy into the another. When the particle is coming from the top position to bottom, वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज mgh, h इज द हाइट। इफ इट ड्रॉप्स टू द बॉटम, अगर वो फ्लोर पे आ जाए या सरफेस पे आ जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बाद में क्या हो जाएगा, दैट इज 0।
सो लॉस कितना हो गया mgh माइनस 0. सिमिलरली अगर ये सेंटर है और ये रेडियस इज इक्वल टू r, ओके, तो अब ये मूवमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज O, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgr, ओके. और ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना है एज कंपेयर टू दिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O माइनस mgr, it is plus mgr, it is minus mgr. Now you change the reference. Now you take reference B point. इस पॉइंट को रेफरेंस करो. इस पॉइंट को कंपेयर करने के बाद ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgr प्लस r दैट इज 2r. ये पॉइंट से उसका हाइट कितना हो गया h इक्वल टू 2r. मास इज m, ग्रेविटी g, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg इंटू 2r दैट इज 2mgr. और इसी पॉइंट पर B पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, क्योंकि ओरिजिन ही हम लोगों ने कंसिडर किया है B पॉइंट को, हमने रेफरेंस ही B पॉइंट का लिया है. ओके, तो अगर हम ये पॉइंट को रेफरेंस करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgr और ये तो डाउनवर्ड में है दैट इज माइनस mgr. ओके, तो यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे लिखा मैंने mgr माइनस इसका कितना है माइनस mgr, तो डिक्रीज कितना हो गया 2mgr. सिंपल में बोलने जाओ तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है 2mgr. अब अगर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी डिक्रीज हो गया है बिकॉज द मोशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा. अब हम यहाँ पे तो इमेजिन कर रहे हैं कि वेलोसिटी vb है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 1/2 m vb स्क्वायर. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 1/2 m va स्क्वायर. तो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 m vb स्क्वायर माइनस 1/2 m va स्क्वायर. बस इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे के सामने रख दो तो तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. कैसे मिलेगा 2mgr इक्वल टू 1/2 m, मैंने दोनों में से m कॉमन ले लिया, अंडर ब्रैकेट va स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर, और यहाँ पे 4gr हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हो जाएगा 4gr इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस vf. va का तो एक्सप्रेशन है अपने पास दैट इज अंडर रूट rg, तो यहाँ पे मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो rg का स्क्वायर विल बिकम rg. ओके, अब ये माइनस rg ये साइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4gr और यहाँ पे gr है, चाहिए तो हम rg को gr लिख सकते हैं. तो वी गेट vb स्क्वायर इक्वल टू 5gr. तो vb क्या मिला आपको अंडर रूट 5gr या 5rg. तो हमें va का एक्सप्रेशन मिल गया, vb का मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, जो कि तुमको बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मिलेगा, वो हमको अभी. और ये लास्ट पार्ट पे आता है हम लोग के लीनियर वेलोसिटी एट मिड पोजीशन c. देखो ये सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं. अगर हम इसे ऐसा भी सॉल्व करें कि टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट c, या फिर टोटल एनर्जी एट b इक्वल टू टोटल एनर्जी एट c, फिर इसके काइनेटिक एंड पोटेंशियल्स ऐड करो, इसके काइनेटिक एंड पोटेंशियल्स ऐड करो, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कंजर्व. बट जैसे कि अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में लीनियर वेलोसिटी ऑफ एट बॉटम पोजीशन फाइंड करने के लिए जो हमने कंसेप्ट यूज किया दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. मैंने यही कंसेप्ट फिर से यहाँ पे यूज कर दिया ताकि आप फैमिलियर हो जाइए इक्वेशन के साथ. अभी हम लोग देख रहे हैं कि A से लेके C तक आने के लिए इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन C. चाहिए तो आप इनिशियल पोजीशन B और फाइनल पोजीशन C भी ले सकते थे, कोई डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एट A द पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच mgr. ओके, अगर हम O को रेफरेंस ले लेंगे, इफ वी टेक O एज अ रेफरेंस, ओके, तो वी कैन से कि यहाँ से इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgr. बट सिंस इट इज एट द सेम हाइट, तो C के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज C और O both are at same height, there is no height, so it will become 0. और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट A will be 1/2 VA स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 M
बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है कंपैरेटिवली वी ए से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 एम वी सी स्क्वायर माइनस या माइनस 1/2 एम वी ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम जी आर माइनस जीरो, क्योंकि चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी दैट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हम टोटल एनर्जी का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे टोटल एनर्जी का कंसेप्ट यूज करना होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता दैट इज 1/2 एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट वी, बट यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा माइनस एम जी, क्योंकि ये बॉटम में है। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट दैट इज 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, तो 1/2 एम वी बी स्क्वायर, यहाँ पे लेके आओ 1/2 एम वी सी स्क्वायर, और ये माइनस टर्म हम वहां लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ओके, नाउ टेक 1/2 एम कॉमन, वी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एम और एम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बचा दैट इज 1/2 एम कैंसिल है, वी बी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया था 5r(g) ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, ठीक है, और वी सी जो है हमको फाइंड करना है, मालूम नहीं, दैट इज वी सी स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा r(g), ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए लेके जाओ, ये 5 का स्क्वायर करो, 5r(g) माइनस बी सी स्क्वायर 2 इंटू 2r(g), ठीक है। तो 5r(g) और ये माइनस 2r(g) हो, और यहाँ पे मिलेगा बी सी स्क्वायर, तो यू गेट बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3r(g), therefore VC is equal to √3r(g). अब दोनों वे से जाओगे तो यू आर गेटिंग द सेम आंसर, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में शायद ये मेथड दी है जो मैंने आपको भी पढ़ाई, और ये ओल्ड सिलेबस की मेथड है। दोनों मेथड से यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। बिकॉज आप पहले मेथड में क्या करते हो, आप चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हो, और सेकेंड जो मेथड है वहाँ पे आप क्या करते हैं, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सी करते हो। अल्टीमेटली दोनों भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करते हैं। तो ये था हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशंस और उसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू इंक्लूड, whatever the velocity at C we are getting the same velocity you will get at position D, but यहाँ पे direction will be opposite. Okay, whatever the tension expression you are getting here, exactly उल्टा tension यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, but direction is towards the center of the circle. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट कवर करना है इसके बाद। ओके, तो एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि show that the difference in the tension at bottom and top position is equal to 6 mg, that is 6 into mass into gravity। तो वो हमें डिराइव करने के लिए या प्रूफ करने के लिए जो स्टार्टिंग में हमने जो एक्सप्रेशंस लिए थे टेंशन के, दैट इज TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, जो एट पोजिशन A हमने अचीव किया था, और सेकेंड जो एक्सप्रेशन था जो हमने बॉटम पोजिशन पे लिया था दैट इज TB माइनस mg इक्वल टू mvp स्क्वायर अपॉन r। बस अब अपना मालूम हो गया है कि एट द बॉटम टेंशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली एट द टॉप पोजीशन, और टॉप पोजीशन में जो जनरली स्लैग होने की वजह से टेंशन इज मिनिमम, जहाँ पे हमने टेंशन इक्वल टू 0 भी कंसिडर किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट TB माइनस TA एक इक्वेशन में, माइनस mg दैट बिकम्स माइनस 2mg, और इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन r माइनस mva स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे m अपॉन r कॉमन, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद TA माइनस TB विल बी एज इट इज, माइनस 2mg एज इट इज, m अपॉन r मैंने vb और va के एक्सप्रेशंस डाल दिए, vb इज √5rg एंड va इज √rg, फिर इन दोनों के स्क्वायर करके माइनस कर दिया, विल बिकम 4rg,
मास अपॉन आर है, आर विल कैंसिल, यू गेट 4 mg, और ये -2 mg का टर्म है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बिकम +2r. So finally we got an expression that is Ta minus Tb equal to 6 mg. तो ये आज का जो सेशन था वो completely based on vertical circular motions था. ओके तो उसमें हमने लीनियर वेलोसिटी एट टॉप, मिड एंड बॉटम पोजीशन डिराइव